भगवद गीता, ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता ये जो है ये सेम एज इट इज, मतलब सेम है श्रीमद् भगवद गीता। भागवतम नहीं है, नहीं बोल भागवतम नहीं है। आप जो स्कंदों का बात बोल रहे हैं वो भागवतम का पार्ट है। वो कृष्णा का लीला का बारे में बताया गया। उसका बाद है उसका जो भक्त था, जैसा हम लोगों को ये होता है हिरण्यकशिपुर का जो वो होता है प्रहलाद महाराज, हाँ ये है सबका सार भगवद गीता। सब इसमें और आदमी को शायद मालूम नहीं होगा। तो भगवद गीता हिंदू लोगों का मेन धर्म ग्रंथ है। हम लोगों को जो राष्ट्रों का अभी जो काम चल रहा है ना, जो पहला जो हम लोगों को अभी ये होने वाला है बुक का जो पहला स्टार्टिंग होगा, तो श्रीमद् भगवद गीता ही नवंबर में आएगा। वो हमारा जो राष्ट्रपति हम लोगों को जो अभी केंद्रों में जो बात चल रहा है ना, इसका ही अभी बात चल रही है। इसको पाठ्यक्रम में देना चाहिए। सब देश में, हमारा देश के सब राज्यों में, मतलब हर देश में, मतलब बाहर का देश में पढ़ा रहा है यार, हम लोगों को नहीं है। यही हम लोगों को नहीं है, इसलिए हम लोग तो भटक जाए। अच्छा ठीक है, तो हम लोगों को भगवद गीता का हर आदमी को मालूम होना चाहिए, ठीक है। हिंदू लोगों का धर्म ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। सिर्फ ओनली भगवद गीता नहीं, श्रीमद् भगवद गीता सेम एज इट इज, मतलब सेम, ठीक है। अभी इसका पेज देखा ऐसा है जो कुरुक्षेत्र जंग में हुआ था ना, ये है कृष्णा और ये है कुरुक्षेत्र जंग में जो दिया था। अच्छा, तो हम लोगों को पहला मुखोपद्र हम लोग थोड़ा सा खाली ऐसा उच्चारण में देखता हूँ। अब ऐसा बोल सकते हैं तो बोलेगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदमं दर्शयन्तं वन्देहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरु वैष्णव श्रीपुं सागरयतु सर्वगुणात्मकं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगणलत श्री विशाखान्वितं च कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिकांत राधाकांत नमस्ते। नहीं अभी मैं नहीं देता हूँ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वर विश्ववाणी सूर्य पांडव हरिप्रिय भांचा कल्पत्र बच्चे के पास निभयच कोईतान पौने भोष्णव नम नम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गादा शिवसरि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। এটা এটা হিন্দিতে ডাবিং তোলো এই কথাটা না, হিন্দিতে ডাবিং আমরা কোনটা করব না, তো সেটা আমি শ্লোক দেব। हिंदी में एक्सप्लेन करोगे ना। अभी ये जो है मैं वो जो मुखोपाध्याय ना, इसमें परंपरा रहता है जो हमारा पूर्वपुरुष देके गया सब बीच में बंद हो गया था। पूर्वज ये जो गीता सार पहले सूर्यदेव को दिया था भगवान। अच्छा, मैं इसका बारे में सूर्यदेव वही मैं बता रहा हूँ। उस दिन बताया था दोस्त ने था उधर, तो मैं वही बात सेम बताता हूँ जो कैसा कैसा होता है। भगवद गीता যথাযথ का चतुर्थ अध्याय, मतलब फोर्थ स्कंदों का ज्ञान योग श्री भगवान उवाचो, प्रथम अध्याय का पहला श्लोक है, मतलब प्रथम चतुर्थ अध्याय का फोर्थ अध्याय ज्ञान योग उसको ज्ञान योग अशुर्वेद सामवेद नो 18 अध्याय है गीता में 18 अध्याय है। अच्छा 18 मैं समझ गया। 18 अध्याय है। वो तो आप जो बोल रहे हो वो 4 वेद है। अच्छा नहीं सॉरी ये 18 मतलब अध्याय है, उसका पहला पार्ट है। पहला नहीं, चौथा पाठ है। चौथा पाठ का पहला श्लोक। श्री भगवान वाचो इमं विवसते जोगम प्रक्तवानोह म वयम विवसानवे प्राहो मनुरी खाकवह ब्रोवीत। इसका मीनिंग्स है परमेश्वर भगवान ने बता रहे पहले में ये जो ज्ञान ये जो हम लोग अभी जो ये जो ज्ञान हम लोग ले रहा हूँ, ये पहला सूर्यदेव, ये जो सूर्यदेव घूम रहा है ना, ये अभी विभूषण नाम में है। ये सूर्यदेव को पहले बोला था, कृष्ण भगवान ने पहले बताया था। उसका बाद विभूषण, उसका बाद आ रहे मानव जाति जनक, मतलब मानव जाति का वो हम लोगों को जैसा मानव जनक बोल के एक राजा था वो, उसको उसका बाद सूर्यदेव उसको बताया। फिर उसका बाद आया मोनू, उसका और लड़का था, जनक का लड़का था मोनू। उसका बाद उसका पास आया, मोनू का पास से आया इकांकु। ऐसा करते करते आ रहा है, परंपरा में आ रहा है। तो चतुर्थ अध्याय का ज्ञान योग श्लोक नंबर 1, ठीक है।
भगवान उवाचो, भगवान ने ये बात बताया। धीके धीके आ रहा है। उसका बाद क्या बात आ रहा है, मैं ये थोड़ा सा खाली ये बोल देता हूँ मीनिंग्स। चतुर्थ अध्याय का दूसरा नंबर श्लोक, चतुर्थ अध्याय का दूसरा नंबर श्लोक में क्या बात आ रहा है भगवान, एवं परस्परा पाप्तो मीमम राजसह विदुह स्वकालेन ममता जोगो नष्ट परंतप। इसका मीनिंग्स है ये जो परंपरा ज्ञान जो आ रहा था वो परस्परा क्रम राजसी लोग लाभ करता था, राजा लोग, राजा का ऐसा परंपरा आ रहा था, वो नष्ट मतलब वो विनष्ट हो गया, विनाश हो गया, खत्म हो गया। उसका बाद तीसरा श्लोक में भगवान ने क्या बात आ रहा है, चतुर्थ अध्याय में तीसरा नंबर श्लोक, स एवं मया तेहोद्य जोगम प्रक्तः पुरातनः भक्तोसि मे सका चेति रौसम हेतो दुत्तमम। इसका मीनिंग्स बता रहा हूँ। चतुर्थ अध्याय का 3 नंबर श्लोक, मतलब 3 नंबर श्लोक चतुर्थ अध्याय का, समझ में आ रहा है ना, थोड़ा धीरे बोलता हूँ। चतुर्थ अध्याय जो अध्याय है ना उसका 3 नंबर श्लोक है, ठीक है। तो इसमें क्या बात आ रहा है अनुवाद में, ये जो सनातन मतलब हम लोग जो है ना, हम लोग सनातन धर्म है, हम लोग सनातन धर्म है, बहुत पुराना है। अभी जो ये लोग और भी सारे आया, ये सब पहले नहीं था, मतलब शास्त्रों में बात नहीं। मेरे जो सनातन धर्म में मतलब हम लोग को जो शिक्षा मिलती है वो शिक्षा कहीं नहीं मिलती। तो हम लोग पहले सनातन धर्म में थे, हम लोग मतलब इंडिया में मतलब अब हम लोगों ने जात मतलब अभी हुआ, पहले नहीं था। गुरुकुल था, लोग को गुरुकुल था, और मुस्लिम भी नहीं थे, मुस्लिमों ने पहले कब्जा किया था, उसकी बात। तो मेरा बोलने का मतलब है ये सनातन जो योग, ये जो सनातन का बात वो भगवान ने बोल रहे हैं, ये अर्जुन हम लोग जो पहले भी था अभी भी है, पहले भी अर्जुन कोई रूप में था कृष्णा का साथ, जिस टाइम ये जो पहले बताया था, अभी नहीं है, 5000 साल पहले जो हुआ कुरुक्षेत्र युद्ध में वो नहीं, ये सूर्यदेव के जिस टाइम बताया था, बहुत पुराना बात है, अभी का नहीं है। इसको समझ में ले लो। ये जो विज्ञान मतलब ये जो ज्ञान भगवान ने बता रहे हैं अर्जुन को, ये इसका जो मतलब क्या बोलेगा, गुड़ बोलेगा तो क्या वो मीठा जो होता है ना, इसका जो गुड़ बोलता है उसको, जो भी हो, तो वो है ये जैसा दूध का तरफ है। दूध जो होता है ना, दूध में से कितना सारी चीज बन जाता है, दो छाना जो भी हो, पनीर बन जाता है, बहुत कुछ होता है, अनेक प्रकार का होता है। ये दूध का मापिक है, ठीक है। तो ये जो गुड़ हृदयंगम करने मतलब ये भक्त है अर्जुन का, अर्जुन जो था कृष्ण का भक्त था, इसलिए उसको एक ज्ञान दे रहा था, मतलब कृष्ण भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहा है। तो उसका बाद चतुर्थ अध्याय का 4 नंबर श्लोक में क्या बात आ रहा है, अपरम भवतो जन्म नहीं, अर्जुन उवाचो, अभी अर्जुन बोल रहा है। अभी कृष्ण भगवान ने पहले बता रहा था, 3 श्लोक में बताया, अभी अर्जुन उसको क्वेश्चन कर रहा है। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवशतः कतो मे तद बीजानियम तमादय पक्तो बानीति। इसका मीनिंग है, अर्जुन बता रहा है, अर्जुन बोल रहा है सूर्यदेव विवसन को जो जन्म हुआ था बहुत पूर्वे, मतलब बहुत पहले जन्म हुआ था, ये जो आदि काल में तुम इसका ज्ञान कैसे इसको दिया, तुम्हारा तो जन्म अभी हुआ, मतलब अर्जुन का साथ वो जिस टाइम बोल रहा था उस टाइम उसका जन्म हुआ था 5000 साल पहले, अभी जो 5000 साल बोला कुरुक्षेत्र जंग में, तो उसमें जन्म हुआ, तो तुम सूर्यदेव को कैसे इतना पुराना मतलब शास्त्रों के बारे में बताया ना। अभी एक क्वेश्चन किया अर्जुन कृष्ण को क्वेश्चन किया है, क्योंकि वो जो बोल रहा है ना ये पुराना ज्ञान मैं पहले सूर्यदेव को दिया था, इसलिए तो वो भगवान है, उसका शक्ति है जो मालूम है, लेकिन अर्जुन तो मालूम नहीं, वो तो इंसान का जैसा ही इसलिए वही बात आ रहा है। तो उसका बाद वो अर्जुन ने क्वेश्चन किया, अभी भगवान ने बता रहे जो क्या बता रहे सुनो। श्री भगवान बाचो बहुनी में बतीतानी जन्मानी तब चार्जुन तानोहम वेद सर्वानी न तम वेद परंतप। इसका मीनिंग्स है, परमेश्वर भगवान हे अर्जुन, ये मतलब परमेश्वर भगवान बोल रहे हे अर्जुन, हे परंतप अर्जुन, ये जो मेरा और तुम्हारा जन्म बहु अतिबाहित हो, मतलब बहु पहले भी हुआ था, जिस टाइम सूर्योदय के उस टाइम भी कोई रूप में तुम भी था, मैं भी था,
वो जो ज्ञान मेरे को मालूम है, तुमको मालूम नहीं है। क्यों? तुम आदमी का तरफ जन्म लिया, क्योंकि मैं जन्म रहित हूँ, मतलब मेरा जन्म है दिव्यम, मतलब ऐसा आदमी का तरफ। कोई आदमी सोचता है कि कृष्णा तो ऐसा बच्चा शिशु था, ऐसा बड़ा हुआ तो वो आदमी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसने गोवर्धन पहाड़ भी चढ़ाया था। कोई आदमी एक डांस भी किया था, कोई लीला भी किया, तो ऐसा नहीं है भी किया। तो इसलिए कृष्णा का साथ ऐसा नॉर्मल आदमी को कोई ये नहीं है, क्योंकि कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड है, मतलब एकदम पावरफुल गॉड, उसका ऊपर कोई नहीं है, उसका समकक्ष कोई भी नहीं है। जैसा मैं बोलता हूँ, इसलिए मैं ये इसमें देता हूँ, जो पहले इसका जन्म हुआ था उसका बाद वो बोल रहा है जो मेरा तुम्हारा पहले जन्म भी हुआ था, तुमको मालूम नहीं है, मेरे को उसका बारे में मालूम है, क्योंकि मैं मतलब मेरा जन्म दिव्य में है, ऐसा तुम्हारा जैसा नहीं है। मैं खुद भी आ सकता हूँ, सबके अंदर है ना, परमात्मा सबके अंदर है। तो चतुर्थ अध्याय ज्ञान योग में भगवान ने 6 नंबर श्लोक में 6 नंबर श्लोक में बोल रहा है अजोपी सन्नो वायात्मा भूता नामीश्वरोपी सनो प्रकृतिम स्वयं धीष्टया संभो वायात्म मायोया। इसका मीनिंग्स है, इसमें क्या बोल रहा है भगवान ने, मेरा जो जन्म है वो दिव्य, वही जो बात बोला है उसके बारे में बोल रहा है। मैं सब जितना ईश्वर जितना देव देवी है सबका मैं ईश्वर हूँ, सर्वभूतेश्वर। तो वो खुद अंतरंगा, उसका जो शक्ति है पावरफुल, वो लेके मतलब जुग जुग में अवतार लेता है, जैसे जैसे होगा वैसे वैसे अवतार लेगा। वो ये श्लोक में बात रहे जुगो जुगो में अवतार लेता हूँ। उसका बाद क्या बात आ रहा है चतुर्थ अध्याय में 7 नंबर श्लोक में क्या बात आ रहा है, हाँ अभी इसमें आ रहा है जदा जदाई धर्मस्व ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्व तदात्मानम सीजा महम। इसका मीनिंग्स है, हे भारत, मतलब भारत किधर भी कोई भी टाइम पे मतलब धर्म जो है, हम लोगों को जो धर्म है उसका ग्लानि होगा, मतलब नष्ट हो जाएगा। और अधर्म मतलब दूसरा आदमी जो लोगों को ऐसा खराब काम करने वाला ऐसा आदमी होगा, अधर्म करेगा, वो सब मैं नीचे वो काश करके अभी तो वो सबको मारने का काम करने का, तो मैं उस टाइम आता हूँ। ठीक है, जब विनाश करेगा, ज्यादा अत्याचार करेगा ना तभी वो आ जाएगा, भगवान खुद ही आएगा आके विनाश। अभी अपन सतयुग क्या बोलते हैं, कलयुग क्या कलयुग अभी चल रहा है कलयुग। पहले था सत्ययुग दापोर, उसका रामचंद्र जी आया था, त्रेता में कृष्णा जी आया था, और अभी चल रहा है कली श्री चैतन्य महाप्रभु जो आया उसका बारे में। ठीक है, 4 युग है, 4 युग है। ये तो अभी शुरू हुआ युग, कलयुग। लास्ट में इतना छोटा छोटा आदमी हो जाएगा इंसान, उम्र कम हो जाएगा, 50-60 साल, अभी 100 साल से 60 साल 50 साल की उम्र 50 अभी 30 में। अभी जोकर जो इंसान देखता ना वैसा ही हो जाएगा इंसान। तो चतुर्थ अध्याय में 8 नंबर श्लोक में भी भगवान ने क्या बात रहा है, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी जुगे जुगे। जो हम लोग महाभारत देखने का टाइम ये श्लोक आता था, आप लोग देखा होगा महाभारत जिस टाइम होता था, उस टाइम होता था, उस टाइम क्या बोलता था, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय, यही श्लोक है, वही है। क्यों मालूम है, ये जो भगवत गीता है, ये मूल्यवान भगवत गीता जिस टाइम बात आया था, उस टाइम अर्जुन को उसका जो फैमिली था वो जंग करने वाला था, जिस टाइम वो लोग अधर्म कर रहा था, जो बात अभी बोल रहा था अधर्म का विनाश करता हूँ। तो कृष्ण भगवान ने क्यों धरती में आता है वो बात आ रहा है इस श्लोक में। तो उसका 2-3 काम होता है। एक काम होता है धर्मों को, जो धर्म है वो नष्ट होने वाला जो चलता है उसको फिर से स्थापन करना है, और जो लोग साधु महात्मा होगा वो लोगों को लेके ऊपर चला जाएगा, जो लोग दुष्कृति होगा वो लोगों को मार देगा, जैसा कुरुक्षेत्र जंग में हुआ था। ठीक है, तो मेरा बोलने का मतलब है जो ये जो अभी जो चल रहा है युग, ये कलियुग का श्री चैतन्य महाप्रभु ने जैसा हम लोगों को बताया गया, कलियुग का जो है राम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु होच्छे कृष्णा का भी अवतार है। ठीक है, तो उसमें हम लोगों को बताया गया जो अभी कलियुग में नाम संकीर्तन यज्ञ का विशेष जरूरी। पहले कैसे होता था,
पहले जो बहुत बड़ा बड़ा योगा करता था, ध्यान करता था, 100 साल 1000 साल जीता था। हमारा 100 साल है, लेकिन हम लोगों का आयु कम हो गया, तो इसलिए शॉर्टकट कर दिया। जो ज्यादा नाम संकीर्तन करो, कोई भी हालत में रहो, जैसे भी रहो, पोजीशन में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, एनी टाइम, खाते सोते पढ़ते बैठते, ऐसा कुछ नियम नहीं है जो तुमको है, तुम कर सकते हो। सुबह उठ के नहा धो के आराम से भगवान का नाम जप करो बैठे बैठे, शुद्ध। और इसका नहीं है जो बोलता है ए भाई तुम नहाया नहीं तो वो नहीं, तो लेकिन ये नाम ऐसे मतलब छूट दिया गया है, कैसे भी पोजीशन में हो, वो पोजीशन में तुम नाम ले सकते हो, क्योंकि कभी हमारा देह चला जाएगा, उस टाइम बंद हो गया, कम से कम भगवान का नाम तो लेते रहो, सीधा भगवान लेके जाएगा भगवान का नाम दे। जो हम लोग पाप कर रहे हो ना, इसका कुछ इसका रोक से करने वाला एक ही है, नाम संकीर्तन। इससे छड़ा सिवा कुछ नहीं। हम लोग यार हम लोग के इंसान बनाया, देखो 84 लोग जोनी के बाद मानव जन्म मिला, तो हम लोग खाते पीते सोते पशुपालन मतलब वंश विस्तार कर रहा हूँ, हम लोगों का तो एक वंश विस्तार। तो गाय छागल गोरु कुत्ते जैसे हम लोगों का हालत हो सकता है। हम लोगों को ध्यान दिया, जो पूर्ण ज्ञान लेके हम लोग जो करना चाहिए, जो भगवान का धाम में जाओ, नहीं तो यही आता रहते हो जाता हूँ, कभी नाली का कीड़ा होंगे, कभी क्या बोलूंगा, रास्ते होते कोई कुत्ते को लाड मारता, कैसा है वो गलत कर्म करने तो हम लोग को इस कर्म ऐसा करना चाहिए। हम लोगों को पहला कैसा कर्म करना चाहिए, हम लोगों को नाम कैसे भी रहो, नाम का पावर माना नहीं। ये तुम्हारा जो पोजीशन में हो, मैं भी पोजीशन में हूँ, मेरा पहले कर्मों का फल इधर आके दुबई में आके तरस रहा हूँ। हम लोगों को घर बार छोड़ के इधर आया ना 2 पैसा के लिए, हम लोग कर्म ऐसा ही था, इसके लिए इधर आना पड़ा ना। हाँ, अगर कर्म अभी मैं ज्यादा करूंगा ना, पुण्य वो जमा होगा। जैसे हम लोग काम करता हूँ, जो साल भर में मार्च में एंडिंग होता है, हिसाब निकास होता ना, ऐसा भी हिसाब होगा हमारा, उधर ऊपर का हिसाब चल रहा है। जो क्या मेरा नाम क्या है, हम लोगों को पृथ्वी में भेजा है, 24 घंटा दिया है। सत्संग तुमको बहुत नसीब मिला है, तभी सत्संग हो रहा है हमारा तुम्हारा रूम पे, बहुत नसीब मिला तभी इधर ऐसा मिलता है। नहीं तो कोई सब तो पीने वाला है, निशा करने वाला, घूमने वाला, फोन में व्यस्त है कोई भी टाइम। मैं भी फोन में व्यस्त हूँ, अभी नसीब मिला भाई आ रहा है तुम्हारे पास, चलो मैं भी 2-4 बात कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, आ गया भाई। ये सब बहुत अब भाग्य करेगा तभी। जैसे कैसे मक्खी कैसे करता है, गंदा नाली में किधर पड़ा है उधर छूटता है, लेकिन मौमाछी चाक जो मिलता है ना, बी बोलता है ना, मधु मानता है, मधु हनी, उसका क्या मक्खी, वो जो ये है वो भूमोड़ में फूल में संग करके मधु बनता है। ऐसा ही जो जिधर सत्संग है वो आदमी उधर जाएगा, तो मतलब तुमको पूर्ण आएगा ही आएगा। और सत्संग करने का मीनिंग्स क्या मालूम है? अब लोग तो आता नहीं है, अभी हिंदी में हो, बांग्ला में, कोई भी भाषा में हो, एक दिन कभी भी आप बैठ के सुन सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। तुम बोलेगा जो बंगाली में बोल रहा है, हम ट्रांसलेट करेगा जितना हो सकेगा, तो तुम लोग बैठ के ऐसा हरि नाम करेगा, उसमें भी फायदा है। जैसा जितना आदमी ज्यादा होकर हरि नाम करेगा उससे प्रॉफिट मिलता है, मालूम है? शास्त्रों में बात है कि सत्संग हर शास्त्रों में कहता है, सत्संग करने का हर शास्त्रों में ही बोला जाता है, ठीक है? सत्संग हम लोग को करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? हाथ ताली देके हर आदमी एक साथ में करना चाहिए, इसमें ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। और नाम जितना करेगा उतना अच्छा है, ठीक है? और सॉन्ग, ये जो सॉन्ग करना, ये जो हम लोग बोलते हैं एसोसिएशन, मतलब सॉन्ग एक साथ में बैठ संगठन, ये अच्छा है। हमारा तो संगठन तो क्यों दिया ना, क्योंकि मालूम है हम लोगों का कैसा सुबह बचपन में से टूपी पहन के हमारा कहाँ सब विलुप्ति हो जा रहा है धीरे धीरे। नहीं तो भगवान खुद बोल रहे हैं, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं भजो, मतलब तुम लोग हमको बुलाओ, हमको डाको, हमको सेवा ये करो, किसी के पास जाने का नहीं। जिसको तेल चढ़ाओ, उसको पानी चढ़ाओ, उसको भगवान का माला चढ़ाओ, तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हारे सीधे लेके जाऊंगा वैकुंठ धाम। किसी को जरूरत नहीं है ये देवता को पूजा करो, उसको करो, उसका धर्म पालन करो, किसी को जरूरत नहीं है। मतलब मैं रक्षा करूंगा तुमको। ये तो ये प्रॉफिट पूत बोल रहे हैं, हरा भूमंड का मालिक है, उसके पास क्या है, तुम किसी के पास जाने का जरूरत नहीं। इसलिए बोला ना पत्तों फुटपों फलों, मैंने भगवान को अर्पण करे हम लोग खाएगा ना, शुद्धिकरण होता है। तो कोई बोलता है ये सब माछी मटन जीव है, उसमें भी पान है, गाछपाला का साग सब्जी में भी पान है, उसके अंदर भी है। लेकिन इसके लिए उसका हम लोगों को खाने के लिए ऑफर किया के लिए बोल के गया भगवान, लेकिन ये सबके अंदर ही पान है ना। हम लोगों को बस जैसे जीव वो बोल नहीं पाता, हम लोग बोल पाता है, वो छोटा वाला है। लेकिन इसके लिए भगवान का पुत्र वो भी है, हम लोग भी है। लेकिन दोनों में से यही है डिफरेंस
जहाँ वो लोग बोलता नहीं है उन लोग को हम लोग काट के खा लेता है हम लोग। तो कोई पापा लड़का का बाबा का पिता का उसका बेटा बेटी मध्य कोई बुबा होगा तो उसको काट के खाएगा, नहीं खा सकता ना। तो पापा का गुस्सा होगा ना, बुरा लगेगा। ऐसे भगवान को भी बुरा लग रहा है, जो एक बेटा को बोलता नहीं है तो उसको काट के हम लोग खा ले रहे हैं। ये गलत, मतलब जो बताया ना सिस्टम, बहुत हम लोग शास्त्रों ज्ञान कुछ नहीं है, बहुत शास्त्र है हमारे पास। ये तो सार है सब शास्त्रों का, वेद ये उपनिषद जो भी है सब शॉर्टकट। और भी है तुम्हारे पास भी कोई भी, आप लोग ज्यादा नहीं है, 25 ग्राम करके है, इधर से मिलता है संगो। हम लोग भी 2 अभी है, बंगाली का है। तो आपका भाषा भी जो भाषा में बोलेगा वो मिल सकता है। कोई भी जाऊंगा आप बोलेगा तो क्या पढ़ना पड़ेगा, 10-15 मिनट भगवान का तुम नॉलेज बढ़ेगा, तुम्हारा एग्रीकल्चर बढ़ेगा जो है ना। और एक बात है, हम लोगों को इसलिए बोलना चाहिए यंग आदमी लोग, यंग जनरेशन में होना चाहिए, न्यू जनरेशन। न्यू क्यों मालूम है, अभी बुरा आदमी कहाँ सीखेगा, उसका कान खड़ा बोलेगा उम्र में भगवान को बुलाऊंगा, उम्र में खाक उम्र में बोल पाओगे, बचपन में से नहीं अभ्यास किया योग में तो करेगा में ना, कैसे भाई योग में करेगा तो हम लोगों का अभी हाथ दी सकता है, हर चीज सकता है, हम लोग अभी बोल भी सकते हैं, जैसा कोई आवाज में बोल सकते हैं। अभी बुरा हो जाएगा तो कैसे करेगा, तुम बोलो। तो इसलिए हम लोगों की यही एक बात है, हम लोगों को पहला खुद को सोचना चाहिए, खुद को भगवत गीता लेना चाहिए, ठीक है, नाम खुद लेना चाहिए, खुद को भगवत गीता लेना चाहिए। और हम लोगों को जो 4 नियम पालन करके, उसको भी बताया था उस दिन, उधर था 4 नियम जो दिया गया है शास्त्रों में। पहला कौन सा है, अवैध त्रिसंगो, बोलेगा तो जिसका शादी हो गया वो ठीक है, उसका साथ तुम सम कर सकते। बाहर का कोई लड़की होता है ना ऐसा, तो ये खाना जो भी हो वो नहीं करना चाहिए, उसमें बीमारी का एक फॉलो होता है, और उसमें नेचर भी आदमी को खराब हो जाता है। क्योंकि भगवान ने बताया ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तुम जिसको पसंद करते हो उसके साथ शादी कर लो, एक अच्छा बात ये भी होता है कि दूसरे अगर मर्द की अगर बेबी से अगर तुम बात करो तो वो भी तो गलती होता है ना। मतलब गलत तो होता है, मतलब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कैसा कैसा सिस्टम है। अच्छा ठीक है, उसका टाइम हो गया, टाइम। अच्छा मैं खाली 4 नियम को बोलता हूँ। अब जो बोला देखो, वो बात करने का एक तरीका हो, कोई किसी का भाभी हो तो उसमें तो आप बात कर सकते हैं, कैसा बात कर सकते हैं, जैसा ऐसा नॉर्मल में बात कर सकते, ऐसा नहीं है तुम वो उसका साथ खराब कोई गंदे बातें करेगा, ऐसा तो नहीं है। अब बात है कैसा है, नहीं है, ये है वो है, खाने लेकिन हम लोग सोच रहे हैं चुप के सब करूंगा, लेकिन सब उसके पास एंट्री हो रहा है, भगवान का पास पूरा एंट्री होता है ना। कर्मो सब जो कर्मो जैसा कर्मो ऐसा फल, जैसा हम लोग कर्म करते जाएगा उसका फल हम लोग के इस दिनों में ही भोगना पड़ेगा। मतलब जिस टाइम एज थोड़ा बढ़ते जाएगा ना, उस टाइम बोलेगा नहीं ये मेरा गलती हुआ था, उस टाइम मालूम, अभी मालूम नहीं होगा। इसलिए अभी से हम लोगों को पहला सिस्टम क्या है, अवैध त्रिसंग, मतलब लड़की लोगों का साथ ज्यादा मतलब खराब को प्यार करते हो उसके वो बात अलग है, ठीक है, अलग है, उसके साथ शादी करो, उसके साथ इधर 5-10 को लेके कब चाहोगे, ये तुम्हारा तो एंटी उधर बराबर लेगा, वो सोच हाँ वो बात सही नहीं है। उसमें क्या होता है मालूम है, हम लोगों को दिमाग माइंड खराब हो जाता है, भगवान का प्रति ध्यान नहीं होता है। हम लोगों को भगवान का प्रति ध्यान होना चाहिए। और उसका बाद आ रहा है दूसरा पता है ड्रिंक बोलेगा तो क्या क्या है, अल्कोहल है, तम्बाकू, बीड़ी, तम्बाकू, क्या क्या नाम है, चाय कॉफी जो भी हो वो खराब है, चाय भी खराब है, चाय खराब नहीं है, तुमको ऐसा सुबह पीना ही पड़ेगा। नहीं ऐसा हम लोग लत किसी का नहीं, किसी का ज्यादातर वही जो भी हो रहा है, मेरा हर के लिए बोल रहा हूँ, चाय कितना उठते वक्त चाय चाहिए, चाय क्या मालूम है उसको, सुबह बाहर देश में जाके उसको निकोटिन क्या क्या नहीं है तुम देना पड़ता है। तुम्हारा नेट में सर्च करने का, राजीव दीक्षित बोलते तुम्हारा गाँव का है, उसको मार दिया गया है, भारत का जो हमारा जो प्राकृतिक चीज है सब लेके वो बोलता था। तुम्हारे साथ तुम लोगों का साथ ये नहीं है, उसका खाली भाषण सुनेगा तो ये हो जाएगा, लोमटा खड़ा हो जाएगा। सुधांशु त्रिवेदी का भाषण सुन लो, सुधांशु त्रिवेदी जानते हो ना, उतना जानता नहीं। तो राजू ये जो बोला ना, क्या नाम बोला, राजीव दीक्षित। अच्छा उसका बाद मैं बोलता हूँ, तो पहला गया अवैध त्रिसंग, मतलब दूसरा पराया स्त्री का साथ ऐसा खराब संबंध रखने का जरूरी नहीं है, खुद एक देर चॉइस कर लो, ओके उसके साथ। उसका बाद बोलता हूँ जो खाना खाते हैं, उसका बाद बोलता हूँ, उसका बाद वो बात कर रहा है का मामला है, उसका बाद हो रहा है जो तीसरा बात जो आ रहा है वो होता है जुआ।